नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेकेआर मेडिकोस में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सर्दियों में गले में दर्द जो होता है उसका जो मेन रीज़न है टॉन्सिलाइटिस। जो आप इमेज में देख सकते हैं, जो टॉन्सिल्स हैं उनमें सूजन आ जाती है। तो अभी जो सर्दियों का मौसम चल रहा है तो उनमें टॉन्सिल्स फूल जाते हैं। लोगों को बहुत ज़्यादा गले में दर्द होता है, खाना खाने में परेशानी होती है। तो अगर यह प्रॉब्लम सर्दियों में हो जाती है तो क्या ट्रीटमेंट देते हैं, तो कौन सी एंटीबायोटिक देनी है, सर्दी दर्द के लिए क्या देना है, इंजेक्शन कौन सा देंगे, तो सभी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं डायग्राम से। तो जो नॉर्मल टॉन्सिल्स दिख रहे हैं, तो जैसे आप पेशेंट का मुंह खुलवा कर देखेंगे तो जो यहाँ पर सूजन आ गई है, यहाँ पर आपको वाइट या रेड स्पॉट भी आपको दिख सकते हैं। तो आप समझ जाओगे कि पेशेंट को टॉन्सिल्स हैं और इसी की वजह से गले में दर्द हो रहा है। तो टॉन्सिल्स कितने प्रकार के होते हैं, तो यह फेरेंजियल टॉन्सिल, ट्यूबल टॉन्सिल, प्लेटिन टॉन्सिल, यह पेशेंट का मुंह खुलवा कर देख सकते हैं तो यह आसानी से दिख जाते हैं। तो यह जो सारे टॉन्सिल्स हैं, इनमें टॉन्सिल्स में स्वेलिंग, सूजन आ जाती है, जिससे खाने पीने से गले में दर्द होता है। अब अगर इनमें इनके सिम्टम लक्षणों की बात करें तो सोर थ्रोट, गले में परेशानी हो जाएगी, डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग, खाना नहीं खाया जाएगा, निगला नहीं जाएगा, रेड एंड सेलोन टॉन्सिलाइटिस, लाल और वाइट स्पॉट दिख सकते हैं, सूजन आ जाएगी, फीवर एंड हेडेक, बुखार और सर दर्द भी हो सकता है, लॉस ऑफ वॉइस, आप बोल नहीं पाओगे क्योंकि आप बोलोगे तो आपको दर्द होगा। यह जो सिम्टम्स हैं यह देखने को मिलते हैं। अब अगर इसके कॉजेस, कारणों की बात करें तो यह किस कारण होते हैं, तो कारणों में वायरल इन्फेक्शन एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो वायरल इन्फेक्शन में रेड स्पॉट देखने को मिलते हैं और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में वाइट स्पॉट देखने को मिलते हैं। तो आप पता लगा सकते हैं कि वायरल इन्फेक्शन हुआ है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। अब अगर इसके वायरल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट की बात करें तो वायरल इन्फेक्शन में पेशेंट को पेन किलर मेडिसिन देनी है और हल्के गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करने हैं, जिससे ठीक हो जाते हैं लगभग 6 से 7 दिन में। और पेन किलर देनी होती हैं। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक देनी पड़ती हैं। तो क्या ट्रीटमेंट देंगे, तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले बात करें कि पेशेंट को टॉन्सिल्स से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, सूजन ज़्यादा है, टॉन्सिल्स फूले हुए हैं, कुछ भी खाया नहीं जा रहा है, तो दर्द को रोकने के लिए डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन आईएम रूट के थ्रू पेशेंट को लगाना होगा। अगर पेशेंट हल्का फुल्का खाना या नाश्ता करने के बाद डाइक्लोफेनेक आईएम लगा सकते हैं ताकि उसका दर्द कम हो। इसके बाद आता है आईवी एंटीबायोटिक इंजेक्शन। तो आईवी एंटीबायोटिक इंजेक्शन में सेफ्ट्राजोन, जो कि काफ़ी यूज़ होता है, यह मोनोसेप 1 ग्राम से फेमस है, जो पेशेंट को एएसटी करके आईवी रूट के थ्रू खाना खाने के बाद हल्का फुल्का, उसके बाद पेशेंट को एएसटी करके लगाना होता है। और यह इंजेक्शन सुबह शाम 3 दिन तक लगाएंगे तो जो स्वेलिंग है वह सूख जाएगी और बैक्टीरिया किल हो जाएंगे और इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा। अब अगली मेडिसिन आती है ओरल ट्रीटमेंट। तो ओरल ट्रीटमेंट में दर्द को ख़त्म करने के लिए आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल की कोई भी टेबलेट दे सकते हैं, जिससे पेन ना हो या फिर
जीरोडोल पी या फिर जीरोडोल SP भी दे सकते हैं, जिससे दर्द को ख़त्म किया जा सके। यह जो टेबलेट हैं इसे सुबह शाम दे सकते हैं खाना खाने के बाद में। इसके बाद अगली टेबलेट आती है एंटीबायोटिक में। तो एंटीबायोटिक में एजिथ्रोमाइसिन 500 mg की टेबलेट, इसे सर्दियों में खाना खाने के बाद दिन में ले सकते हैं, जिससे जो बैक्टीरियल अवेलेबल हैं उसे किल कर देती हैं। एजिथ्रोमाइसिन का सर्दियों में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। इसके बाद अगली टेबलेट है मोंटेक LC। तो मोंटेक LC में मोंटेलुकास लिवोसिट्राजिन, जिस वजह से सर्दी जुकाम हुआ है, गले में खराश है या खांसी भी है, तो उसको रोकने के लिए मोंटेक LC जल्दी से, गले में खराश है या खांसी भी है तो उसको रोकने के लिए मोंटेक LC ज़रूरी है। तो मोंटेक LC की एक टेबलेट सुबह, एक टेबलेट शाम को दे सकते हैं, या फिर रात को सोते समय भी दे सकते हैं खाना खाने के बाद में। इसके बाद अगली टेबलेट है वायसेलोन। इसमें आता है प्रेडनिसोलोन। यह 10 mg की टेबलेट है। यह टेबलेट स्टेरॉयड हैं, तो इसका काम है, यह दर्द को रोकती है, जो सूजन है उसको रोकता है, और एंटीबायोटिक ड्रग के एक्शन को फास्ट कर देती हैं ताकि पेशेंट जल्दी से ठीक हो सके। और वायसेलोन को भी सुबह शाम एक एक टेबलेट खाना खाने के बाद में दे सकते हैं, जिससे उसकी स्वेलिंग ख़त्म हो जाएगी, जिससे उसे दर्द नहीं होगा। और इसी के साथ हेक्सिडिन माउथ वॉश भी कर सकते हैं। तो जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इनसे जो इंजेक्शन लगा रहे हैं उनसे वह बिल्कुल सूख जाएगा, पस वगैरह सब ख़त्म हो जाएंगे। अब कुछ डाइटरी एडवाइस के बारे में बात कर लेते हैं। तो पेशेंट को क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पिए। दिन में सॉफ्ट फूड खाना है, हल्का फुल्का खाना है। आपको ज़्यादा मिर्ची वाले स्पाइसी फूड नहीं खाने हैं। एसिडिटी चीज़ें नहीं खानी है, खट्टी चीज़ें भी नहीं खानी है। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी के लिए बनाया गया है। इनमें से कोई भी मेडिसिन खुद से इस्तेमाल न करें, डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इस्तेमाल करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।